नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक बार फिर दिल्ली वालों के लिए सरकार का इंतजार ही रह गया। उम्मीद थी कि शायद दिवाली के बाद दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन देश की राजधानी 8 महीने बाद भी अपनी चुनी हुई सरकार के लिए तरसती रहेगी। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक 5 चरणों में दोनों राज्यों में वोट डाले जाएंगे। 23 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी नई सरकार की सूरत वहां साफ हो जाएगी। लेकिन दिल्ली में सिर्फ 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की रस्म अदायगी होगी। सवाल यही कि आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं दिल्ली में चुनाव। 8 महीने का वक्त गुजर चुका है, इसके बावजूद दिल्ली को चुनी हुई सरकार क्यों नहीं मिल रही है? क्यों यहां पर राष्ट्रपति शासन? चुनाव आयोग ने बाढ़ की मार से बेहाल कश्मीर में तो चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया, दिल्ली में क्यों नहीं? क्या दिल्ली में चुनाव से भाग रही है बीजेपी? एक सबसे बड़ा सवाल ये, क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी से घबरा गई है बीजेपी? आखिर कब मिलेगी दिल्ली की जनता को अपनी चुनी हुई सरकार? हमारी कैबिनेट ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। महज 48 दिन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने जब इस साल 14 फरवरी को इस्तीफे का ऐलान किया तो दिल में अरमान यही था कि अगले चुनाव में वो इससे भी ज्यादा सीटों पर झाड़ू चलाने पर कामयाब होंगे, बिना किसी बैसाखी के बन जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में जादू फीका हुआ और विधानसभा चुनाव का इंतजार ही रह गया। आज जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो नजरें इस बात पर भी थी कि आज दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान भी होगा। क्या 8 महीने बाद दिल्ली को अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी? क्या झारखंड और जम्मू कश्मीर के बाद दिल्ली में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा? लेकिन दिल्ली की 3 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान से साफ हो गया कि फिलहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं होने वाले। The date of poll is 25th November. 25th November. For all the 3. दिल्ली also. अपना दिल्ली भी होगा और अपना जे&के भी होगा और बाकी भी होगा। Okay. For all portion of the 2 states and for Delhi 3 assembly constituencies. दिल्ली में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया है उनमें महरौली, तुगलकाबाद और कृष्णानगर में चुनाव होंगे। ये तीनों सीटें बीजेपी विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। सवाल उठे कि आखिर क्यों नहीं हो रहे दिल्ली में चुनाव? 8 महीने बाद भी दिल्ली को क्यों नहीं मिल रही चुनी हुई सरकार? चुनाव आयोग ने बाढ़ की मार से बेहाल कश्मीर में तो चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया, दिल्ली में क्यों नहीं? क्या दिल्ली में चुनाव से भाग रही है बीजेपी? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी से डर गई है बीजेपी? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली को कब मिलेगी अपनी चुनी हुई सरकार? हालांकि बीजेपी ने आप पर जवाबी हमला बोलने में देर नहीं की और दिल्ली में चुनाव करवाने का फैसला उपराज्यपाल पर छोड़ने की दलील दी। हालांकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दिल्ली में सरकार गठन को लेकर उपराज्यपाल नजीब जंग को फैसले लेने का अधिकार दे चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपराज्यपाल को फाइल लौटाते हुए कहा था कि दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर केंद्र की मंजूरी की जरूरत नहीं है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में चुनाव की मांग कर रही है। ऐसे में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि मोदी लहर का दावा करने वाली बीजेपी आखिर दिल्ली में चुनाव से क्यों भाग रही है। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि उसके बाद अगला नंबर दिल्ली का हो सकता है। दिल्ली में भी आने वाले दिनों में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आज यह ऐलान कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि दिल्ली में 3 सीटों पर, विधानसभा की जो 3 सीटें हैं वहां पर उपचुनाव होंगे, संकेत यह मिल रहा है कि कम से कम इस साल तो चुनाव नहीं होने वाले हैं। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। राजीव त्यागी स्टूडियो में मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता, और विनोद अग्निहोत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट, भी यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल विजेंद्र गुप्ता जी आपसे ही है। ऐसा लग नहीं रहा कि इस साल अब कम से कम चुनाव होने वाले हैं? देखिए अखिलेश, पहले पूरी सिचुएशन को समझना होगा। इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, उपराज्यपाल और राष्ट्रपति अपना काम करते हैं। असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में है और चूंकि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिसका कोई ना किसी सरकार से ना किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने चुनावों की घोषणा कर दी बाई इलेक्शन की 3 सीटों की। लेकिन उपराज्यपाल को अभी फैसला लेना है और उपराज्यपाल
इस संबंध में सस्पेंडेड एनिमेशन में अगर असेंबली है, क्योंकि 3 सीटों पर एक ही समय में 2 बार चुनाव में जाने का कोई औचित्य नहीं है और सरकार बनने की अगर कोई संभावनाएं नहीं है तो आज भी असेंबली भंग की जा सकती है और दोनों तो कौन करेगा सर? देखिए विजेंद्र गुप्ता जी, यही तो बुनियादी सवाल है जो आपसे बार बार पूछा जाता है। मैंने वही बताया, आप उसका सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। कौन करेगा? अब तो केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय आपके पास है, सबको पता है। सैद्धांतिक तौर पर आप कह लें गेंद राज्यपाल के पाले में डाल दें, लेकिन किस तरीके से चीजें काम होती है सबको पता है। ये मुझे लगता है कि आप सब चीजों को मिक्स करके एकदम स्पॉन्टेनियस उसका रेडीमेड रिप्लाई चाहते हैं और सिर्फ इस शो को शो बनाकर खत्म। नहीं विजेंद्र गुप्ता जी, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। मैं चाहता हूं अब आप केंद्र में सरकार में है, गृह मंत्रालय आपके पास है, क्या आपके हाथ में कुछ नहीं है ये कहना चाह रहे हैं आप? आप नहीं करवा पा रहे हैं दिल्ली में चुनाव के लिए? मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अभी आपकी कमेंट्री में भी ये था। और जो तथ्य है कि ना तो केंद्र सरकार की भूमिका है न किसी और सरकार की भूमिका है और राष्ट्रपति जी ने संपूर्ण अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं, उसमें केंद्र की भूमिका चलिए बिना भूमिका के ही सरकारें बदलती हैं तो राज्यपाल इधर से उधर हो जाते हैं तमाम। और राज्यपालों को किस तरीके से कठपुतली बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये सबको पता है सर। ये देखिए सैद्धांतिक बात अपनी जगह, व्यवहारिकता अपनी जगह, सबको पता है। राज्यपाल तो कोर्ट, एक राज्यपाल तो कोर्ट भी चले गए, विनोद अग्निहोत्री जी यहाँ पर कह रहे। आता हूँ सर आपके पास, लेकिन आशुतोष जी आपसे मेरा सवाल है, क्या लगता है आपको बीजेपी चुनाव से भाग रही है? देखिए विजेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, दरअसल विजेंद्र जी मजबूर हैं क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, इसलिए वो स्पष्ट तौर पर बात नहीं कर सकते। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में दिल्ली में बीजेपी बुरी तरीके से नर्वस है, उसके ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए विधानसभा चुनाव के लिए का इलेक्शन का ऐलान नहीं हो पा रहा है। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, विजेंद्र गुप्ता जी बार बार कह रहे हैं कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब स्वतंत्र है, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, राष्ट्रपति स्वतंत्र, सब कुछ स्वतंत्र है। तो ये क्या भारत की जनता नहीं जानती कि दरअसल इस देश के अंदर आज की तारीख में क्या हालात है? सवाल इस बात का लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर बाकायदा इस बात का प्रेशर डाला गया है और कहा गया है, और होम मिनिस्ट्री इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रही कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने चाहिए। ये लोकतंत्र विरोधी काम दरअसल आज बीजेपी देश के अंदर कर रही है और इसका एकमात्र कारण यह है क्योंकि उसको लगता है कि जिस तरीके से वाटरलू में नेपोलियन को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, जिस तरीके से स्टालिन को तमाम जीत के बावजूद मॉस्को के अंदर बुरी हार का सामना करना पड़ा था, उसी तरीके से दिल्ली के अंदर आज हालात ये हैं कि मोदी का जो रथ है उसको दिल्ली के अंदर बुरी हार का सामना करना विजेंद्र जी जवाब दीजिएगा, मेरा एक सवाल है आशुतोष जी से, राजीव जी आता हूं आपके पास। नहीं आशुतोष जी, लेकिन ये जो आप उदाहरण आपने दे दिया, ऐसा क्यों लग रहा है? आपने देखा है हरियाणा में जो नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और मैं एक दिन और आपसे ये कह रहा था महाराष्ट्र में भी, और एक दिन मैं आपसे कह भी रहा था कि हरियाणा में जब हथनीकुंड बैराज का पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। तो बीजेपी की सुनामी दिल्ली में आ गई, तो यही तो मैं बार बार कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आपने महाराष्ट्र जीत लिया, आपने हरियाणा जीत लिया, आपने लोकसभा के चुनाव जीत लिए, पहली बार 30 सालों के बाद दिल्ली के अंदर किसी एक पार्टी की अपने दम पर सरकार बनी है, बहुमत उसको हासिल हुआ है, दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीटें आपने जीत ली। उसके बाद बीजेपी के अंदर दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव कराने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये सवाल तो मैं आपसे पूछता हूं, आप और आप भी बड़े विद्वान आदमी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय है, इसलिए बीजेपी विजेंद्र गुप्ता जी बीजेपी भाग रही है। बीजेपी राजीव जी आता हूं आपके पास, चाहिए बीजेपी को बदल देना चाहिए, बीजेपी बल्कि भगोड़ा जनता पार्टी। मुझे ये लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन देखने का, सपने देखने का आदत पड़ गई है इस पार्टी को, क्योंकि ये हरियाणा से भाग गए, ये महाराष्ट्र से भाग गए, चुनाव ही नहीं लड़े, और लोकसभा के चुनावों में दिल्ली की 7 सीटों पर 2-2 लाख मतों से इनकी पार्टी बुरी तरह हारी है। कांग्रेस की लगभग तमाम सीटों पर दिल्ली में जमानत जब्त हुई है, लेकिन कांग्रेस फिर से उत्साहित है पूरा देश। विजेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी राजीव त्यागी मेरे साथ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के नेता, ये भी चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए, ये भी चाह रहे हैं कि चुनाव हो जाए। क्यों चाह रहे हैं राजीव जी? 49 वक्त और मिल जाता है। 49 दिनों में सरकार छोड़कर जैसे भागे, लोगों को सिर्फ माफी मांग रहे हैं,
लेकिन उसका जवाब नहीं दे पा रहे। उसका ब्रेक ले लेना पड़ेगा मुझे। भाषा का दिल्ली के अंदर चुनाव करवा दीजिए, कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव करा दिए, दिल्ली मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मती भ्रम की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव से बचने का कार्य कर रही है, ये लोकतंत्र विरोधी कार्य है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है और चुनाव कराने से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूंगा आपका स्वागत करेंगे। आप चुनाव से सर कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? आपके तमाम किले दरक चुके हैं। मैं आऊंगा, एक ब्रेक लेना पड़ेगा सर, जवाब देने का मौका आप दीजिएगा। तफसील से जवाब दीजिएगा, इसी सवाल का जवाब दीजिएगा। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगा, माफी के साथ मैं नहीं आ पाया इस सेगमेंट में आपके पास, एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 24। 2 राज्यों में चुनाव हो गए, 2 और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। आज चुनाव आयोग की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं? तमाम राजनीतिक दलों के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन इस सेगमेंट की शुरुआत विनोद जी आपसे मैं करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले सेगमेंट में आपसे बात नहीं हो पाई थी। कौन है गुनहगार दिल्ली का? क्यों नहीं दिल्ली में चुनाव हो पा रहे हैं? आता हूं राजीव जी आपके पास। विनोद जी नहीं, देखिए, जहां तक गुनहगार की बात है, मैं उसका अगर तफसील से कहूं कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने, आशुतोष इसके गवाह होंगे, उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। और कायदे से विधानसभा तभी भंग हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो उस वक्त बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री थे, सदन में उनको बहुमत था। लेकिन तब राजीव त्यागी की पार्टी की कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने उसको भंग नहीं किया और उसको अटका दिया, और ये मानकर कि चुनाव के बाद मिलीजुली सरकार केंद्र में आएगी तो हम फैसला करेंगे। चुनाव के बाद बीजेपी आ गई, तब बीजेपी ने लिख के दिया था हम सरकार नहीं बनाएंगे, और तब से 4 महीने हो गए हैं, बीजेपी की ही सरकार है, और अब बीजेपी की केंद्र में सरकार है, होम मिनिस्ट्री बीजेपी के अंतर्गत है। तो अगर दिल्ली में निर्वाचित सरकार देने की जिम्मेदारी भी भाजपा की है, जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है, विजेंद्र जी भी जानते हैं, ये पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, ये अर्ध राज्य है। इसलिए केंद्र सरकार की महती जिम्मेदारी है कि दिल्ली को एक निर्वाचित सरकार मिले, चाहे केंद्र में यूपीए सरकार रही हो, चाहे आज एनडीए सरकार। विजेंद्र जी, आप कहीं ना कहीं सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भय क्या है, क्या डर है? अब तो मोदी साहब की अग्नि परीक्षा भी हो गई, महाराष्ट्र में भी पास हो गए, हरियाणा में भी पास हो गए, फिर भी दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग? अरविंद केजरीवाल फैक्टर तो नहीं है यहां पर? देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, जिस तरह की भाषा का और जिस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं इससे अपना गहरा रोष प्रकट करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ लगातार हर चुनाव में पूरी तरह से, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो, चाहे वो सेंट्रल केंद्र में सरकार बनाने का विषय हो, हर पार्टी पूरी तरह ध्वस्त हुई है, और आम आदमी पार्टी तो चुनाव छोड़कर भाग गई। हरियाणा में जानना चाहता हूं, ये हरियाणा और महाराष्ट्र से क्यों भाग आए? बहुत अच्छा, 49 दिन में पहले सरकार छोड़कर भागे, और उसके बाद ये दोनों प्रदेशों से भाग आए। देखिए, सवाल तो ये है, सवाल तो है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में इस तरह का आप इस तरह से छोड़कर भागेंगे रण क्षेत्र को, तो आप पर जनता कैसे यकीन करे? अनर्गल प्रचार करना। विजेंद्र जी, एक सवाल है मेरा आपसे, रोज प्रकट करता हूँ। विजेंद्र जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि हर्षवर्धन साहब ने चिट्ठी दी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाना चाहती, उसके बाद आपके जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने कहा कि सरकार बनने में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सरकार बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये तय करे कि वो सरकार बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव से क्यों बच रही है? क्या चुनाव रोक करके भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक चेहरा, अप्रजातांत्रिक चेहरा नहीं दिखा रही है? एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा हमारे पास पूर्ण बहुमत है। हम आज भी कह रहे हैं हमारे पास बहुमत नहीं है। नहीं, आपके जो वर्तमान अध्यक्ष उनका पूरा स्टेटमेंट है, बकायदा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। हमारे पास बहुमत नहीं है। सरकार बनने में सिर्फ 24 घंटे लगेंगे। बहुमत नहीं है। सरकार हाईकमान अलाउ कर दे, सरकार बनने में 24 घंटे लगेंगे। तो बताइए मेरे मित्र, उस स्टेटमेंट में क्या कहेंगे आप? इसीलिए उपाध्याय की स्टेटमेंट में क्या कहेंगे आप? पिछले 10 महीने में पिछले 10 महीनों में हमने एक बार भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। ये दावा पेश हुआ, दावा पेश जारी है। सर आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बड़ा सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की जब हम राजनीति की बात करते हैं, उससे दिल्ली की राजनीति अलग है। यहाँ एक बड़ा चेहरा है, अगर नरेंद्र मोदी वर्सेज अरविंद केजरीवाल चुनाव हो गए तो क्या होगा, इस पर भी बात होगी। एक छोटे से झारखंड में और जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं।
इसका ऐलान कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से आज। लेकिन दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? पिछले कई महीनों से यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है, चुनाव नहीं हो पा रहा है, जनता को चुनी हुई सरकार नहीं मिल पा रही है। तमाम दल एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही हैं। उनका यही कहना है कि उसके लिए दूसरी पार्टियां गुनहगार हैं अगर दिल्ली को चुनी हुई सरकार नहीं मिल पा रही है। विपक्षी दलों का यह कहना है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में अब सरकार है, बीजेपी चाहे तो चुनाव करवा सकती है, लेकिन बीजेपी ऐसा क्यों नहीं करवा रही है, यह एक बड़ा सवाल है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आप हरियाणा की जब बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, वहां पर विपक्षी दलों की अगर बात करें हम, या कांग्रेस की बात कर लें, एनसीपी की बात कर लें, कोई बड़ा चेहरा उस तरीके का नहीं था जो नरेंद्र मोदी साहब के सामने टिके, जिस तरीके की उनकी तथाकथित लहर पिछले दिनों में देखने को मिली। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, कहीं वो भय तो नहीं सताता है बार बार आप लोगों को? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जवाब भी अच्छा सो कॉल्ड बड़ा चेहरा वाराणसी चुनाव लड़ने गया था और देश भर में चुनाव लड़ा था। 400 से ज्यादा सीटों पर जमानतें जब्त हो गई और स्थिति ये हुई कि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह से भाग आए। ये पार्टी पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है। आज लोग सड़क पर चलते वक्त इनको गालियां देते हैं। यही तो बात है कि इतनी मुफीद स्थिति आपके लिए है। आपके मुताबिक आम आदमी पार्टी विश्वास खो चुकी है, कांग्रेस कहीं है नहीं, आपकी सुनामी है, चुनाव करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 30 सेकंड दीजिए। जी जी बोलिए। 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। और बार बार जनता से माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, हम सरकार छोड़कर भाग आए। तो प्रश्न ये है कि अगर इस तरह मोदी जी से कोई ऐसे व्यक्ति का जिस पर जो जनता का विश्वास खो चुका है उसको मिलाने की कोशिश की जाएगी तो मुझे लगता है ये रेलेवेंट नहीं। लेकिन देखिए एक हकीकत ये है, राजीव जी आता हूं आपके पास। आशुतोष जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, जहां तक बात है, अगर चुनाव होंगे, जहां तक बात है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में, महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे थे, एक बड़ा चेहरा है। दूसरा पृथ्वीराज चौहान जो कि मुख्यमंत्री है, और हुड्डा खुद मुख्यमंत्री थे। एंटी इनकम्बेंसी तो महाराष्ट्र में रही कांग्रेस, हरियाणा में रही। आता हूं आपके पास। आशुतोष जी से मेरा सवाल है, जिसका कोई लॉजिक नहीं। आशुतोष जी, अरविंद केजरीवाल आपके पास एक ऐसा चेहरा है जो पिछले दिनों देश की राजनीति में ऐसा देखने को मिला, ऐसे लगा कि पूरी राजनीति मोदी वर्सेज केजरीवाल हो रही है। क्या आपको लगता है कि यह भी एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से बीजेपी थोड़ी सी सशंकित है कि अभी चुनाव ना करवाए यहां पर? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के तौर पर आज दिल्ली के अंदर एक ऐसा विकल्प मौजूद है जो इस बात को जानता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी दिल्ली के अंदर आज ऑनेस्टी के लिए तैयार है और भारत की राजनीति में जो कुछ भी गड़बड़ है उस राजनीति के खिलाफ एक विद्रोह के तौर पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर 1 साल की छोटी सी पार्टी ने अपने आप को 28 सीटें जीती और दुनिया में, पूरी दुनिया में आम आदमी पार्टी का नाम हुआ। अरविंद केजरीवाल के तौर की वजह एकमात्र कारण यही है कि दरअसल नरेंद्र मोदी साहब और उनकी पार्टी को लगता है कि दिल्ली के अंदर उनकी काबिलियत और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके सामने उनकी पार्टी सहमी हुई है, घबराई हुई है, नर्वस है। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर चुनाव, महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर चुनाव महाभ्रष्टों में से एक को चुनने का था। जो कम भ्रष्ट थे उनको वहां की जनता ने चुनने का काम किया। लेकिन दिल्ली के अंदर बीजेपी स्वाभाविक विकल्प नहीं है, मजबूरी का विकल्प है। हम लोग स्वाभाविक मेरे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता हैं, आशुतोष जी, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ राजीव त्यागी जी, पॉलिटिक्स आपके पास चेहरा कौन है? अगर चेहरों की लड़ाई हो गई दिल्ली में, होगी, ऐसा लगता है मोदी साहब एक तरफ प्रचार करेंगे, बीजेपी के लिए उधर अरविंद केजरीवाल होंगे, आपका नेता कौन होगा फिर वैसे में? चेहरा कौन है? जी बहुत स्पष्ट बता दूं, 15 साल जो दिल्ली की हमने तस्वीर बदली है और दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का कार्य किया, उसका इनाम आपको मिल गया पिछले चुनाव में। हम हार गए, लेकिन लोगों को अब रियलाइज हो रहा है कि कांग्रेस बेहतर थी, कांग्रेस विकास कर सकती है, कांग्रेस ही दिल्ली को और बेहतर बना सकती है। पिछले 8-9 महीने अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में जिस तरह से दुर्गति दिल्ली के लोगों की हुई है और दिल्ली की हुई है विशेष रूप से, जो गंदगी का ढेर है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, बिजली लोगों को ठीक से मिल नहीं पा रही, तो ये भारतीय जनता पार्टी का मिसमैनेजमेंट है। मैं तो अपने काबिल में विजेंद्र गुप्ता जी से पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैबिनेट है, जो आज प्रधानमंत्री जी लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल वो आप सवाल पूछिएगा, बड़ा मुद्दा है, बड़ा लेकिन हम बात चूंकि अरविंद केजरीवाल की कर रहे हैं, नहीं देखिए किलो है दिल्ली की जब बात होगी, मैं आऊंगा सर। दिल्ली में आलू बिक रहा है, ना हम समझ गया, क्या दिल्ली में लोगों को सस्ता आलू नहीं मिलना चाहिए? क्या डीजल के दाम आपने मैं विनोद अग्निहोत्री जी से कमेंट लेना चाह रहा हूं, क्रूड के दाम कम हुए हैं तो आपने रेलवे किराया क्यों नहीं कम किया? ठीक है, आप सवाल आप कमी करना नहीं चाहते। दिल्ली की बात करें और दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल एक महत्वपूर्ण है यहाँ पर फैक्टर है, जवाब दे दूं आपको।
आप जो कह रहे हैं दिल्ली में इस बार जो चुनाव होगा वो निश्चित रूप से कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा। अच्छा, वो इसलिए होगा, बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग बाग जान चुके हैं कांग्रेस दिल्ली का विकास कर सकती है, कांग्रेस दिल्ली के नागरिकों को बेहतर जीवन दे सकती है और जनता ऐसा जानती तो आपको सिर्फ 7 सीटें नहीं मिलती। विनोद अग्निहोत्री जी, दिल्ली की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, वो थोड़ी अलग है महाराष्ट्र और हरियाणा से। क्या आप इस बात को मानते हैं? यहां पर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक बड़े चेहरे के तौर पर हैं। सब कुछ बीजेपी के लिए उतना आसान यहां नहीं होने जा रहा जितना महाराष्ट्र और हरियाणा में रहा। देखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या था, हरियाणा में तो भाजपा की स्लेट बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल क्लीन स्लेट थी। भाजपा तो कभी सरकार में रही नहीं वहां, तो ना उस पर कोई आरोप है, ना उनके नेताओं के बारे में लोगों को पता है भाजपा कैसा शासन चलाएगी, कैसा प्रशासन चलाएगी। हरियाणा के लोगों को इसका कोई अनुभव नहीं है। और उसके बाद मोदी जी का भाषण, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का जो है नारा, उनका आकर्षण, उसने हरियाणा के लोगों को एक विकल्प दिया भाजपा के रूप में। और गैर जाट वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया भाजपा के पक्ष में। जाट वहां 3 हिस्सों में डिवाइड हो गए और भाजपा 47 सीटें जीत गई। ये उसकी जीत का एक कारण है। महाराष्ट्र में स्थिति ये थी कि भाजपा शिवसेना के साथ जूनियर पार्टनर के रूप में सरकार में रही। उसको 15 साल हो गए उसको रहे हुए, वो भी एक पूरी पीढ़ी भूल चुकी है उसको। उस समय जो गड़बड़ियां हुई, जो भी हुआ, वो सारी चीजें भूली जा चुकी हैं। 15 साल से कांग्रेस के शासन को लेकर के जो शिकायतें और जो नाराजगी और जो सारी चीजें थी, उसको लेकर के वहां भी भाजपा की स्लेट बिल्कुल क्लीन थी। वहां भी नरेंद्र मोदी का एक प्रभाव था और वो भी सीट जीती। दिल्ली की सीट थोड़ी भिन्न है। हालांकि दिल्ली में 15 साल के भाजपा सत्ता में नहीं है, लेकिन दिल्ली में क्या है, मैं एक मैथोलॉजिकल उदाहरण देता हूं, एक पौराणिक उदाहरण देता हूं। और विजेंद्र जी तो भारतीय संस्कृति वाली पार्टी के हैं, हालांकि हम सभी भारतीय संस्कृति मानते हैं कि जब जब अश्वमेध यज्ञ किसी राजा ने किया है तो उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को वनवासी ऋषि कुमारों ने ही रोका है। रावण को जो है राम ने जब मारा तो जंगल जाना पड़ा उनको, राजपाट छोड़ करके। राम जब चक्रवर्ती सम्राट हुए, अश्वमेध किया, तो लवकुश ने रोका उनका घोड़ा। अर्जुन और पांडव जब चक्रवर्ती थे तो बब्रुवाहन नाम के एक लड़के ने, जो अर्जुन का ही बेटा था, उसने रोका। बहुत तो अच्छी बात ये एक खतरा दिल्ली में है कि अश्वमेध जो चल रहा है, कहीं कोई ऋषि कुमार उसको पकड़ न ले। ये ऋषि कुमार, लेकिन आशुतोष कौन बनेगा? वनवासी तो आप लोग भी नहीं रहे, सत्ता का स्वाद तो आप लोग भी चख चुके हैं। नहीं, सत्ता छोड़ भी चुके हैं। सत्ता में रहने के बाद भी आशुतोष की पार्टी त्याग नहीं है, ये त्याग नहीं है, ये पलायनवाद है। देखिए, एक जिस तरह से कोर्ट मार्शल होता है भगौड़े का फौज में, उसी तरह से कोर्ट मार्शल करेगी इनका भी। के साथ मिलकर सरकार बनाई आशुतोष जी, इन्होंने महाभ्रष्टाचारी के साथ मिलकर सरकार बनाई। दरअसल मेरी आदत विजयन जी की तरह पीछे बोलने के नहीं। आपके पास में ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी, दिल्ली के अंदर आप जरा दिल्ली के अंदर अगर आप बीजेपी की स्लेट देखें तो दिल्ली में जब 5 साल के लिए लोगों ने उनको सरकार बनाने का मौका दिया था तो लोगों ने देखा कि इनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अनुभव नहीं है। और ये इन्होंने जो कूड़ा इन्होंने किया दिल्ली के साथ, उसको दुनिया भर। मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, उसको उन्होंने बेइज्जत करके हटाया। उसके बाद साहिब सिंह वोरा मुख्यमंत्री बने, उसको उन्होंने बेइज्जत करके हटाया। और बाद में प्याज के दाम इनसे कंट्रोल नहीं हुआ तो बुरी तरीके से हार गए। अब आलू के नहीं हो रहे हैं के नेताओं के अंदर सरकार चलाने की कुव्वत नहीं है। बात पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास देखा है इस देश के अंदर। इसलिए दिल्ली के लोग इस बात को सहमे हुए हैं। विजेंद्र जी, फिर अगर इनको मौका मिलेगा तो ये फिर उसी तरीके से मुख्यमंत्री हर 2 साल के बाद। विजेंद्र जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, वक्त नहीं अब मेरे पास। विजेंद्र जी, का सरकार लोगों ने देखा है, कुछ तो बता दीजिए सर। वायदा किया इन लोगों ने, हल कहां निकलेगा? और आज तक लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लोगों ने देखा जी, लोगों ने देखा। हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आपने 5 साल के अंदर 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले? विजेंद्र जी, धरना लगा दिया। और मैं वही बताना चाहता हूँ, आपने जो आप जवाब आप दीजिए। सरकार दिल्ली के अंदर बनी तो आपने मुख्यमंत्री क्यों बदले? विजेंद्र जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप धरना प्रदर्शन देते हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए। 5 साल के अंदर आपने दिल्ली के अंदर 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले? आपने पहले मदन लाल खुराना को बदला, आपने साहिब सिंह वर्मा को बदला, आपके प्याज के मूल्य कंट्रोल नहीं हुए। चलिए, ये बहस और लंबी हो सकती थी, लेकिन वक्त की मजबूरी है। माफी चाहूंगा तमाम मेहमानों से, मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन दिल्ली वालों को इंतजार है चुनी हुई सरकार का, उसे कैसे मिले अब ये नेताओं को, तमाम राजनीतिक दलों को आने वाले दिनों में तय करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक देखते रहिए न्यूज़ 24।